हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार, आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैं आपको परसेंटेज बता रहा था और परसेंटेज में मैंने आपको लगभग हर टाइप करवा चुका था और मैं 2016-2017 में जो भी प्रीवियस में जो पूछा गया था प्रश्न था वो भी मैं करवा चुका था और जो बचा हुआ है वो मैं संडे को करवा दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर, जो कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे पढ़ें और इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस। देखिए, प्रॉफिट लॉस में हम 3 बातें समझिए, सीपी, एसपी और एमपी। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं आप? क्रय मूल्य। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। इसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। एमपी क्या होता है? मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस। उसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ठीक है। आप बात को समझिए कि मान लीजिए कोई वस्तु हम 100 रुपये में खरीदें, ठीक है, और उसे 150 रुपये में बेच दिए। 150 रुपये में बेच दिए, यानी कितना? 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कोई वस्तु अगर हम 100 रुपये में खरीदें और 150 में बेच दिए, यानी 50 रुपये हमको प्रॉफिट हुआ। तो आप बात को समझिए, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी और लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, ठीक है। प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटा, देखिए बेस के रूप में हमेशा सीपी होता है। सीपी नहीं क्या? क्रय मूल्य। तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। इसको अब क्या करते हैं? लाभ में कितना है? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी बटा क्रय मूल्य, सॉरी, सीपी इंटू 100, ठीक है। अब देखिए, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, यानी हानि में क्या है? सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी बटा सीपी इंटू 100, ठीक है। देखिए, बेस के रूप में प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि में सीपी होता है, ठीक है। यही है आपका, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, आपको हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और आप आराम से उसे हल कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। आप बहुत आसानी से उसे हल कीजिएगा और कम से कम समय में आप उसे हल कीजिएगा, ठीक है। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। देखिए, जिसे दिक्कत हो रहा होगा कि एसपी सीपी इस समय, तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा? देखिए, हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, एसपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। सीपी को क्रय मूल्य, ठीक है। तो आप समझ जाइए, ठीक है। सीपी है तो यहाँ क्या होगा? क्रय मूल्य। एसपी है तो क्या होगा? विक्रय मूल्य। यहाँ भी एसपी है तो एसपी है तो क्या होगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या आप इसको देखिए, यहाँ हम हिंदी लिख देते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। इसको अब लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। याद रखिएगा, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि में आपको बेस के रूप में सीपी होता है, ठीक है। जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वो आप हिंदी में देख लेंगे, ठीक है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक। या आप इसको क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे? P बटा सी पी इंटू 100। इसको क्या करेंगे? क्या है? लॉस है, L बटा सी पी इंटू 100।
ठीक है। क्वेश्चन है किसी 80 रुपये की एक वस्तु को किसी 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, आपसे प्रतिशत लाभ पूछता है। देखिए इसको हम एक तरीका बताएंगे जो फार्मूला से आप कीजिएगा, और एक तरीका बताएंगे जो आप डायरेक्ट कीजिएगा बिना फार्मूला का। आप क्या कीजिएगा, 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, देखिए प्रतिशत लाभ बराबर, ये तो आपको पता है ना कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि में बेस के रूप में सीपी होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर तो एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100। तब क्या कहें, एसपी देखिए 100 माइनस 80, 100 रुपये में बेचने पर 80 रुपये की वस्तु को तो 100 माइनस 80 बटा 80, सीपी में क्या होता है, बेस में सीपी होता है तो गुने 100, तो 100 माइनस 80 बटा 80 यानी 20 बटा 80, 20 बटा 80 गुने 100 यानी कि 20 चौक 80, 4 से इसको 25 बार में यानी कि 25%। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट बनाना चाहे तो क्या कीजिएगा कि आपसे क्या बोलता है, प्रतिशत लाभ बराबर, तो देखिए 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर तो कितना प्रॉफिट हुआ, 80 रुपये की वस्तु 100 रुपये में बेचे यानी 20 रुपये प्रॉफिट। तो 20 सीपी होता है क्या, 20 के रूप में, तो सीपी कितना है 80, तो 20 बटा 80 इंटू 100, इसको सॉल्व कीजिए यानी कि 25%। आप दोनों तरह से जो आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व कीजिए, लेकिन आप एग्जाम में इसी से सॉल्व कीजिएगा, आपको समय बचेगा और आप प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आप आराम से बना लीजिएगा प्रश्न को। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपया है, 20% लाभ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके लिए कुछ बातें समझिए। देखिए यदि एसपी सीपी से ज़्यादा है, एसपी जो है यदि एसपी सीपी से ज़्यादा है तो क्या होता है, प्रॉफिट, और यदि एसपी सीपी से कम है तो क्या होगा, लॉस। समझिए बात को, यदि एसपी सीपी से ज़्यादा है तो प्रॉफिट, यदि एसपी सीपी से कम है तो यानी लॉस। ठीक है, अब एक बहुत बात समझिए। देखिए आगे इस प्रश्न को अगर हम डील करते हैं उसके बाद समझिए बात को। देखिए क्या बोलता है, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य प्लस लाभ होगा। ठीक, अच्छा अब देखिए 1600 है प्लस 1600 का 20%, इसको परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 1600 प्लस 16 से 16 दूनी 32 यानी 320, यानी कितना हुआ 1920 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आप परीक्षा में इस तरह से ना निकलेगा, उसके लिए डायरेक्ट आप निकालिए किस तरह से उसको बताते हैं। देखिए समझिए बात को, सीपी से एसपी निकालते समय, फिर से सुनिए, सीपी से एसपी निकालते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना होता है। ठीक है, सीपी से एसपी निकालते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना होता है। फिर समझिए, सीपी से एसपी निकालते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना होता है, और एसपी से सीपी निकालते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना होता है। एसपी से सीपी निकालते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना होता है। तो समझिए यहाँ बात को, विक्रय मूल्य है एसपी, तो क्या करेंगे, देखिए क्रय मूल्य कितना है 1600 रुपया, ये क्या है क्रय मूल्य 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट यानी 20% प्रॉफिट मतलब कितना हुआ 6/5 यानी 120 बटा 100, 120 बटा 100 बराबर 6/5। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं सीधा गुना, तो 6/5, इसको 5 से कैंसिल कीजिए, तो 5 3 15, 1 0 5 दूनी 10, 320, 320 गुना 6, 320 गुना 6 कितना हुआ 1920 रुपया। यही 1920 रुपया आप इस तरह से आप इसको कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना चाहिए कि CP से SP निकालते समय हमेशा सीधा गुना, या सीधा गुना किया ना 6/5 है, यहाँ भी 6/5 से कर दिए। CP से SP निकालते समय हमेशा सीधा गुना, लेकिन SP से CP निकालते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर समझिए बात को, देखिए CP से SP निकालते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना होता है, ठीक है, और SP से CP निकालते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना होता है, ठीक है। तो देखिए CP से SP निकालते समय फ्रैक्शनल मान का क्या हुआ, सीधा गुना हुआ। फ्रैक्शनल मान कितना, 6/5 का सीधा गुना हुआ, ठीक है। और यही SP से CP निकालते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना करते हैं, यानी 6/5 है तो हम 5/6 कर देंगे, या कुछ भी रहेगा तो उसको हम पलट देंगे, उल्टा गुना करते हैं, ठीक है। ये बात को आप समझिए। अब देखिए क्वेश्चन हम क्या कहते हैं, ये 1600 रुपया है, यहाँ हम कर देते हैं 1200 रुपया, ठीक है। और यहाँ कितना है 20%, यहाँ हम कर देते हैं 25%, कितना 25%, ठीक है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब इसी पर हम इसको बनाते हैं। तो देखिए क्रैमल कितना है 1200, तो 1200 प्लस 1200 का कितना 25%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 1200 प्लस 25 गुना 12 यानी 250, और 25 दूनी 50 यानी 300, यानी कि 1500 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। इसको आप उस तरह से निकालना चाहें तो क्या करेंगे, SP निकालना है, तो CP कितना दिया हुआ है 1200 रुपया, क्या दिया हुआ है CP कितना 25% लाभ, यानी कि 125/100 या 125/100 का मान कितना 5/4। अब इसको उल्टा सीधा गुना कर देंगे 5/4, 4 से इसको कैंसिल 4 3 12, 300, 5 गुने 300 यानी कि 1500 रुपया। यही 1500 रुपया आपका आंसर हुआ। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपया है, तो 10% हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए क्या पूछता है SP यानी विक्रय मूल्य, तो क्या करेंगे, कितना है 10% हानि, 10% हानि यानी 9/10 यानी 90/100 यानी 9/10, ठीक है। क्या है 1500 रुपये, क्या है 1500 रुपया CP है। अब इसको क्या करते हैं सीधा गुना, तो 9/10, 0 से 0 कैंसिल, यानी 15 9 135 यानी 1350 रुपया। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। फिर समझिए CP से SP प्राप्त करते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना, CP से SP प्राप्त करते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना, ठीक है। SP से CP प्राप्त करते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना किया जाता है, ठीक है। ये बात अगर आपको याद है तो इस तरह का प्रश्न को कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचे जाने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको 25% लाभ का मतलब कितना हुआ 125/100, 25% लाभ का मतलब 125/100 यानी 5/4, ठीक है। अब हमसे क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य CP, तो क्या SP कितना दिया है 2400 रुपये में बेचे जाने पर यानी SP। अब इसको क्या करते हैं उल्टा गुना 4/5, उल्टा गुना 4/5। अब इसको कैंसिल कीजिए, तो 5 से देखिए 5 चौक 20, 5 चौके 20, 4 0, 5 8 40, फिर 0 यानी कि 0, 8 चौके 32 के 2 3, 4 चौके 16 और 3 19 यानी कि 1920 रुपया। यही आपका आंसर है। यानी कहने का मतलब किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचे जाने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 1920 रुपया। देखिए नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 2000 रुपये में बेचे जाने पर 20% की हानि प्राप्त होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्या करेंगे CP कितना है 20%, CP बराबर क्या करेंगे, देखिए आगे 20% का हानि यानी कि 4/5 यानी 80/100, 80/100 यानी 4/5। CP कितना है, देखिए 2000 रुपये क्या है SP,
आपको पता है कि उल्टा गुना होता है, यानी 5/4, 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 × 5 = 20 यानी 500, यानी 500 × 5 यानी कि 2500 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। अगर फॉर्मूला ना भी याद रहे तो बस ये याद रहना चाहिए कि अगर CP से SP निकालते समय, CP से SP प्राप्त करते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना और SP से CP निकालते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना होता है। बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपसे प्रश्न सॉल्व होगा अगर फॉर्मूला ना भी याद है तो। ठीक है, यही आपका 2500 रुपये आंसर हुआ। तो आज रहते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे फिर चलेंगे। तब तक ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। ठीक है।